बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घर में होती हैं, हम उसको सब्ज़ी मार्केट में भी देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ फल और सब्जियों की। लाल मूली एक ले ली, एक टमाटर ले लिया, चंद पत्ते पुदीने के ले लिए। ये जो माएँ परेशान है कि गर्दन बहुत काली है, बच्चों की कोहनियाँ बहुत काली हैं, तो आप उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको आपने पीस लिया और फिर बलाई के साथ, बच्चे अगर छोटे हैं ड्राई स्किन है तो बलाई आप मिला लें। 100 ग्राम हमने तिलों का तेल उठाया और इसमें हम 50 ग्राम ये जो लाल कलर की मूली है जी जी। इसका पेस्ट डाल रहे हैं। पेस्ट डाल दिया। इसको आपने पकाना है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इसकी निशानी ये है कि जब ये मूली का जो इसमें हमने पेस्ट डाला ये बिल्कुल गायब हो जाए तो आपकी दवाई तैयार हो गई। अब आप इसको बोतल में रखें, 2 से 3 कतरे कान में डाल दिया करें, इससे बहरापन खत्म हो जाता है। तुलसी हमने इसमें डाली है 50 ग्राम, ठीक है। और इसमें हमने तुख्म जूज मासल यानी तुख्म धतूरा, ठीक है, ये हमने इसमें डाले हैं 30 ग्राम। अच्छा, तुख्म धतूरा जो है वो एज ए पेन किलर काम करता है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने इसमें जला लेना है, जला के इस तेल को ठंडा करना है, ठंडा करके फिर छान लेना है। छान कर इसमें 6 ग्राम हमने लाहौरी नमक डालना है और 3 ग्राम के करीब हमने इसमें काफूर डालना है। ये आप राउंड मसाज करते जाएंगे जी जी। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना माउथ खोलिए, थोड़ा सा माउथ खोलिए, उसके बाद आप ये फिंगर्स दबा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रेशर दबाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिंगर रिलीज़ कीजिए। आप दोबारा माउथ बंद कीजिए, फिर उसके बाद माउथ खोलिए, फिर आप उसके बाद इस प्रेशर को दबा दीजिए। बालों की रूट्स के अंदर आप ये लगाएंगे, ठीक है। ये पूरा बालों में आप अच्छी तरह लगा के, हम क्योंकि टेलीविजन है इसलिए हम थोड़ा लगाएंगे। इसको आपने इतना लगाना है कि पूरी क्वांटिटी मिक्स करके आप ऊपर से शावर कैप भी पहन सकें। हसीन और खूबसूरत और दूसरी खवातीन से मुनफरिद और मुमताज नजर आना खवातीन की फितरत का हिस्सा है और उनका बुनियादी हक है, मगर जब तक इस खूबसूरती में अच्छे हेयर स्टाइल को शामिल ना किया जाए तो ये अधूरी रह जाती है। खवातीन अपने हुस्न के बारे में बहुत हसास होती हैं, मगर कुछ खवातीन को वक्त ना मिलने का शिकवा भी रहता है कि वो किस तरह अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए 16 सिंगार करें। बहुत सी खवातीन खुद पर इस वजह से भी तवज्जो ही नहीं दे पाती कि घर के कामकाज बहुत ज्यादा होते हैं। मेकअप खवातीन के चेहरों पर खुशगवारी ही नहीं बिखेरता बल्कि उनकी शख्सियत को मुमताज भी बनाता है। मेकअप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर हेयर स्टाइल अच्छा ना हो तो पूरी शख्सियत बिखर जाती है। हर इंसान के चेहरे की बनावट दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है, लिहाजा हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल अपनाना चाहिए जो आपके चेहरे पर सूट करता हो। अस्सलाम वालेकुम जी, निम्रा एंड वेलकम टू द शो। और निम्रा ने इतना प्यारा गाना गाया और आज का जो शो है ये है ही बहुत लाइट, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये प्यारे प्यारे सुरों से इनका आगाज़ करें। और जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था और पिछले हफ्ते भी आपसे वादा किया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। जैसे मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेकअप कर रही होती हूँ, लेकिन मेकअप से स्किन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे कल शाम मैंने लाइट सा मेकअप किया हुआ था, दोस्तों के साथ निकली हुई थी, वापसी में जब मैं घर आई मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने मेकअप ना रिमूव नहीं किया और उसके नतीजे में ये मेकअप ने मुझे एक अदर प्यार की निशानी है ये एग्जैक्टली ये अगर आप कर सकते हैं इसको तो ये देखिए जी, मेरे ये पिम्पल ये निकला है, यहाँ पे पिम्पल निकला है मुझे। मैंने क्लिनजिंग नहीं की थी। चले अगर मैं क्लिनजिंग कर भी लूँ तो कैसे करना है ये तो मुझे नहीं पता ना, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे मेकअप कैसे करना है, इतना मुझे पता है। क्लिनजिंग कैसे करना है मुझे नहीं पता। बालों में अगर मैं तेल लगा लूँ बालों की अच्छी नशोनुमा के लिए तो मुझे लगता है कि बाल बस चोपड़ लूँ। आप लोग मिलते नहीं करते हैं कि भर के तेल लगा लेते हैं और लग रहा होता है कि आहा हा सुकून मिल जाएगा मेरे बालों को, मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही लग रहा होता है ना कि जितना मर्जी तेल लगा लो, बल्कि ऐसा नहीं है, बालों में ऑयलिंग ऐसे नहीं करनी। ब्लो ड्राई अगर हम घर में करते हैं लड़कियां तो माशाल्लाह से जो स्ट्रेटनर पकड़ के अपने बालों के साथ लगी हुई होती हैं, बाल जला लेती हैं, क्यों निम्रा? बिल्कुल ऐसे ही है ना। बहुत सारी लड़कियों को तो मैंने देखा कि अगर स्ट्रेटनर ख़राब हो जाता है ना तो इस्त्री पे
बाल लगे पड़े होते स्त्री लेके कि बस ना आज मैं इनको सीधा करके रहूंगी, बाल ना हो गए कि औलाद हो गई कि मेरे आज मैं सीधा करके उसको रहूंगी। अच्छा, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी जो बच्चियां हैं स्कूल में, उनकी मोटी मोटी आईब्रोज हैं, उनको समझ में नहीं आती है, अम्मियाँ बेचारी भोली होती हैं, वो उनको ऐसे पार्लर में ले जाती हैं, जो बच्चियों की भी ना ऐसी आईब्रोज बना देती हैं जो कि बिल्कुल फैशन से आउट हैं, कि जो छोटी बच्ची है ना वो बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज का हमारा शो है, और अपनी कॉपी पेंसिल तैयार रखें, क्योंकि आज जो हमारे साथ जो यहाँ पे सेलिब्रिटी हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, वो बहुत ही क्यूट हैं। और ना ही वो सिर्फ क्यूट हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो अगर वो निभाएं ज़िंदगी में तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। मैं उनके नाम से उनको कम, और उनके कैरेक्टर जो कि वदूद अहमद था, मैं हमेशा कहती हूँ मैं उनको उससे ज़्यादा जानती हूँ। सो आज हमारे पास जो आ रहे हैं लड़कियों, वो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसीलिए रखा हुआ है। सो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे वकार को। क्या हाल है? आज आपके बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज भी इन्होंने मुझे वदूद कह के ही सलाम किया, तो मैंने कहा मैं अपना नाम वदूद रख लेता हूँ। कुछ कैरेक्टर्स वाकई ऐसे होते हैं, आपको इतने वो लगता है हमारे घर का कैरेक्टर। हर बंदे को जो भी आपका प्ले देखता था, प्यार था उस कैरेक्टर से ना, कि जी भाई वदूद अहमद। तो वकार तो मुझे लगता है थोड़ा सा दूर रह गया। तो वो कैरेक्टर इतना अच्छा आपने वो मुझे आम जिंदगी में बड़ा मसला होता है कि जब मैं एज अ शो पे एज अ आर्टिस्ट जाता हूँ, एज अ कैरेक्टर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे आज एज अ कैरेक्टर जाना है। और जब एज अ वकार आ रहा होता है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आ रहा होता है, तो लोग मुझे बताते हैं आज आप बहुत सीरियस हैं। तो मैं कहा देखिए वो कैरेक्टर था, ये मैं ओरिजिनल हूँ। हाँ, कि मैं हर वक्त नहीं, या नॉर्मल बाहर भी लोग मिलते थे, मुझे बोलते हैं आप तो बहुत सीरियस हैं और आप तो बहुत डर लग रहे हैं आपसे बात करते थे कि आप कहीं डांट ना दें, लेकिन आप वैसे तो बहुत। मैंने कहा देखिए वो कैरेक्टर होते हैं। जब आप एज एन आर्टिस्ट कोई कैरेक्टर पहनते हैं तो फिर वो कैरेक्टर्स की खुसूसियत आपके अंदर आ जाती है। जब कैमरे की लाल बत्ती जलती है ना, तो हम भी ऑन हो जाते हैं। अच्छा खैर, आज हम लोग बड़े मज़े का शो लेके आए हैं। आज स्पेशली मेरी मदिया से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बहुत सी ख़वातीन मेरे पास आती हैं और मुख्तलिफ सवाल होते हैं। मेरे पास ढेरों सवाल होते हैं। अगर मैं बुक लिखने बैठूँ ना सवाल की, तो 5-6 एडिशंस तो हो जाएंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम पे वॉल्यूम आएंगे। लेकिन मुझे होता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है एज एन स्टाइलिस्ट, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है लोग समझते हैं जी वकार है, वाजिद है, आकिफ है, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट जो मेल हैं, उनके पास हम जाएंगे तो पता नहीं कितने महंगे होंगे। या हम इनसे कोई बात करते हुए सोचें कि पता नहीं, ये तो अगर हम अभी बोलेंगे फेशियल के बारे में तो एक बहुत बड़ा फेशियल का एक जो है ना वो लिस्ट आ जाएगी और बहुत लंबे पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आप लोग बिला खौफ हमारे सैलून्स में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग वो सवाल जो आप लोगों को खुद भी नहीं पता होते, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग घर में कर रहे होते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे मेरे पास खवातीन आती हैं जिनके फेस पे ब्लीच हुआ होता है, घर पे उन्होंने केमिकल, देखिए ब्लीच। और एक मिनट वकार, जो लोग ब्लीच करते हैं होता है कि स्किन टोन से भी लाइट ब्लीच कर लेते हैं, गोल्डन येलो बाल होता है ब्लीच का। देखिए ब्लीच जो है ना वो आपके अनवांटेड हेयर्स के लिए होता है, आपकी स्किन के लिए नहीं होता, ठीक है। वो आपकी एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा ख़त्म करता है, जैसे आपकी जो ड्राई स्किन या डेडनेस होती है स्किन की, वो ख़त्म ज़रूर करता है, उतार देता है, लेकिन वो ठीक नहीं है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा जो है स्क्रब कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोग घर में, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली ब्लीच देखिए एक केमिकल है, केमिकल को घर में कभी भी इस्तेमाल आप जब तक आपको पता ना हो आपको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि बिगड़ने में लगता है 5 मिनट और संवरने में लगते हैं 5 साल, ठीक है ना। तो इसलिए, और वो अगर एक दफ़ा बिगड़ जाए स्किन आपकी बिल्कुल ऐसी जैसे बर्न हो जाए, तो वो अगर बर्न हो जाए तो फिर वो पिगमेंटेशन और मार्क और एक लिस्ट खुल जाती है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। अच्छा कॉलर साथ ले पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मदिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं जी? मैं मिसेस सजाद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस सजाद। वकार भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मिसेस सजाद आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर में रहती हूँ तो हेयर स्टाइल बिल्कुल सही नहीं है। चाहती हूँ कि घर में परमानेंट एक स्टाइल अच्छा सा बन जाए। ओके, आपके बाल किस क्वालिटी के हैं? क्या है, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं? नहीं, मेरे स्ट्रेट बाल हैं, मगर मैं इसको परमानेंट स्ट्रेट, अच्छा वाला स्ट्रेट चाहती हूँ जो रहे। अच्छा देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी वजह से और लोगों को ही पता चल जाएगा। परमानेंट स्ट्रेटनिंग यानी कि रिबाउंडिंग, या आपने कोई भी ऐसा स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट जो आप डिफरेंट नामों से आते हैं, वो अगर आप अपने बालों में कराते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि वो रीबाउंड का मतलब क्या होता है कि आप अपने बाल में जो अल्लाह मियां ने बाउंड दिया हुआ है, आप अपना एक बाल तोड़ें और उसको देखिए तो वो इलास्टिक की तरह होगा, खिंचेगा वो।
आपके अल्लाह ने एक स्प्रिंग की तरह एक बॉन्ड दिया हुआ है आपके बालों में। जब आप उसको केमिकलाइज करते हैं, उसको रीबॉन्ड का मतलब है आप अल्लाह मियाँ के दिए हुए, आप कहते हैं अल्लाह मियाँ आपने हमें कर्ली बाल दिए, हम खुश नहीं हैं इससे, हमें सीधे चाहिए, हम खुश नहीं। तो फिर उसके बाद आप वो बॉन्ड तोड़ देते हैं और उसको केमिकल के जरिए उसको रीबाउंड करते हैं, यानी कि वो बाल आपका डेड हो जाता है। निम्रा, खबरदार तुमने सोचा तो। और रीबाउंडिंग अगर आपको केमिकल ट्रीटमेंट कराते भी हैं तो उसकी केयर आपने बहुत ज्यादा करनी होती है। आपको हेयर ट्रीटमेंट्स करने होते हैं, आपने अगर उसके बाद डाई भी कराया हुआ है बालों में तो आपको पॉलिशिंग करानी होती है, आपको केयर करनी होती है, तो आपका रिबाउंडिंग संभलेगा। अदरवाइज रिबाउंडिंग के बाद जब आपकी रूट्स निकलेंगी तो आपके बाल डेड हो जाएंगे। अच्छा, आप शो देखते रहे, हम आपको शो में बताते रहेंगे। नेक्स्ट कॉल भी साथ है, कॉल पहले 2 ले लेते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर जो आपको और आज जितने लोग चाहें अपनी प्रॉब्लम्स की से मुझे कॉल करें ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता चले। सो आसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं बिनेश बात कर रही हूँ। जी बिनेश जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आप बताएं जी, क्या आपका शो बहुत आपका शो बहुत पसंद है मुझे, बहुत शौक से देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया बिनेश। क्या पूछना चाहेंगी वकार से? अच्छा, ये बस मुझे आज हेयर स्टाइल पे हो रहा है टॉपिक, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपने बालों के लिए ये पूछना था कि बाल मेरे ना ड्राई हो गए और हेयर स्टाइल भी मैं सही नहीं बना पाती। माशाल्लाह है तो सही, घने हैं बाल। ठीक है, आज मैं आप देखिएगा, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको मैं हेयर ट्रीटमेंट और हेयर ऑयलिंग का तरीका भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से। सबसे पहले हम क्लेंजिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी कॉल 2 और ले लूं, फिर क्लेंजिंग से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल देखो ड्रॉप हो गई। दूसरे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फायजा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फायजा, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ना बालों में कलर किया है 1-2 बार। अच्छा तो उसकी वजह से ना एक तो बाल मेरे पतले भी हो गए, कमजोर भी हो गए बहुत ज्यादा, जल गए होंगे और खुश्क और रूखे भी है। आपने डाई घर में खुद किया था? जी खुद किया था। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती की कि आपको घर में खुद करना नहीं चाहिए था। अब आप कोशिश ही कीजिए कि अगर आपके बाल सफेद हैं, जी अगर आपके व्हाइट बाल हैं, तो अगर अब आप जब डाई करेंगी तो सिर्फ आप उन्हीं बालों पे डाई कीजिएगा जो आपके सफेद हैं। और अगर आप प्रोग्राम जो है वो YouTube पे तो होगा ऑफ कोर्स, अगर आप पिछला प्रोग्राम देखें तो उसमें मैंने पूरा एक चार्ट बताया है कि किस तरीके से आपने घर में डाई करना है और किस तरह अपने बालों को रिग्लॉस करना है, ताकि आपको सैलून्स अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर बैठे अपने कम से कम जो नेचुरल डाई वो कर सकें। ठीक है। और वकार भाई, वो प्रोग्राम मैंने आपका देखा था। और उसको देखकर ही आपको कॉल की मैंने। ठीक है, मैं आप इस दफा भी प्रोग्राम में बीच में अगर टाइम मिला तो मैं रिपीट भी कर दूंगा वो चीज। ठीक है, चले नेक्स्ट कॉलर अभी है या फिर शुरू करें क्लेंजिंग? अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है, अभी हम कॉलर्स बाद में लेंगे, पहला हम क्लींजिंग के प्रोसेस। अच्छा, क्लींजिंग एक पूरा एक टॉपिक है क्लींजिंग का, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फोल्ड अप कर देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्लींजिंग जो बच्चियाँ हमारी रोज ऑफिस जाती हैं, तो ऑफिस जाती हैं तो थोड़ा सा मेकअप भी करना होता है, चाहे वो बीबी क्रीम ही लगाई हुई हो, पाउडर ही लगाया हो, आपके फेस पे कॉस्मेटिक्स होता है। एक चीज बता देखें, असल में देखा जाए तो मुहज़्ज़ब सोसाइटी में एक तरह से एटिकेट्स में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि आप कहीं निकले तो वैसे ना मुंह से निकले, थोड़ा बहुत अपना फ्रेश अपने आप को करके निकले। और स्पेशली लड़कियों को होता है कि आप लड़के अब ज्यादा फ्रेश होकर निकलते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, मेरा भाई भी लगाता है फेयर एंड लवली ना। करे मशहूरियां करें। तो उसके बाद जो है वो आप जो क्लींजिंग अगर आप लोग करते हैं तो क्लींजिंग में क्लींजिंग होती क्या चीज़ है? पहली बात ये होती है, अक्सर बच्चियाँ आती हैं मेरे पास कि वकार में हम क्लींजिंग करते हैं, हमारे दाने निकल आते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे पिंपल, जैसे आपने भी मुझसे सुबह कहा कि मैंने क्लींजिंग की थी और क्लींजिंग अगर आप नहीं करते तो आप जब मार्केट में जाते हैं, जिस तरह आप खाने की चीजें देखते हैं तो एक्सपायरी डेट जरूर देखा कीजिए। इस तरह जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में देखिए कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या वो आपको एलर्जिक तो नहीं करता। जैसे कि अगर आपको लगता है आपकी ऑयली स्किन है, जैसे भी बच्ची ने मुझसे कहा था मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो उनको वो क्लेंजर यूज करना चाहिए जो जेल फॉर्म में होगा। और जिनकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो क्रीम बेस या जैसे मिल्की क्रीम बेस होती है वो यूज कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को पूरा तरीका बताता हूँ क्लींजिंग का। आ जाए मेरे पास, कोई भी आ जाए, आप आ जाइए मेरे साथ क्लींजिंग। आ जाइए। इतना प्यारा मेकअप करके आई हुई है, बाद में इनका मेकअप भी कर देंगे, बाद में आपका मेकअप भी कर देंगे। अच्छा, इन्होंने जो मेकअप किया हुआ है देखिए, ये इतना नेचुरल मेकअप है कि ये ऑफिस गोइंग अगर है तो वो जा सकते हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि रात में आप इसको रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो हाँ ऑफिस वर्क करती है ना, बस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी। अच्छा, सबसे पहले बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ, वैसे आपके बाल बहुत मजे के, मेरे अच्छा मजे का जूड़ा बनाया हुआ है, वॉल्यूम वाला। अब आप रिलैक्स हुए। अच्छा, कैमरे में इनका फेस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
हाँ कैमरा बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी, अभी हम इनके स्टार्ट करें। सबसे पहले जब आप रात में अपने पास ऑफिस से घर आए, सबसे पहले अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रही हैं तो रास्ते में ही साफ करने, जितनी जल्दी मेकअप चेहरे से चला जाए उतना अच्छा होता है। तो मेकअप वाइप्स इस तरह से मिलते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ कंपनीज में मिलते हैं, जो सिर्फ होते ही सिर्फ मेकअप उतारने के लिए हैं। और अगर इसमें आप मेकअप रिमूवर लगा लें तो ये बहुत अच्छी आई मेकअप रिमूवर, स्पेशली क्योंकि अगर आप मस्कारा लगाते हैं या कोशिश कीजिए कि वाटरप्रूफ मस्कारा ना लगाएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वाटरप्रूफ जो है वो बहुत देर तक अगर आपकी स्किन पे आपके पलकों पे रहता है तो पलकें झड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्लींस करें। ये नहीं पता था। ये सिंथिया है मेरे साथ और ये सबको क्लींस करके दिखाएंगी। और क्लिनजिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगी हुई है, कम से कम वो सांस दे रही होती है स्किन आपकी। अगर आप प्रोडक्ट हटा देंगे तो आपकी स्किन सांस देगी। स्किन का जब दम घुटता है तभी मुंह पे दाने निकलना शुरू होते हैं। जैसे मेरा ये एक निकल आ है। अच्छा, और इनमें आई मेकअप रिमूवर में हम इस तरह कर सकते हैं कि आई मेकअप रिमूवर लगा के और आपने बहुत सॉफ्टली आपने डील करना है आँख को। और रगड़ना नहीं है। मेकअप वाइप्स को कभी भी चेहरे पे आप रगड़िए नहीं। अगर आपने मेकअप वाइप्स को चेहरे पे रगड़ा तो आपके भी रैशेज आ सकते हैं। चलिए अब हम क्लेंजिंग करके दिखाते हैं इनके। हम दोनों, मैं और निम्रान हल्का से शर्मिंदा हो रहे हैं इस बात पे। दोनों रगड़ते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने स्पेशली अंडर आई तो बिल्कुल नहीं रगड़ना चाहिए। ऊपर देखो बेटा, अंडर आई बहुत सॉफ्टली आपने निकालना है। और कॉटन बड का इस्तेमाल जरूर रखिए। आप लोग जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी मेकअप किट्स हैं उनके पास कॉटन बड होना बहुत जरूरी है। उंगली से आंखों की चीजें ना निकालें। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ख्याल रखें तो आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी। अब सबसे पहले हम क्लींजिंग बता रहे हैं। सबसे पहले आपके पास सैनिटाइजर्स बहुत ज़रूरी हैं। सैनिटाइजर आपके पास होंगे तो आप अपने हाथ क्लीन करेंगे तो ही आप किसी के अपने चेहरे पे खुद भी लगाते हुए सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। अब क्लींजिंग कीजिए बेटा। सबसे पहले हम इनका मेन क्लींजिंग ले रहे हैं। अच्छा, ब्लीच करते हुए भी आज मैं आप लोगों को घर में जो फेस पॉलिश जो एक नाम है या ब्लीच है, वो मैं ब्लीच बेसिकली फेस पॉलिश, कोई जूता नहीं है, फेस जो पॉलिश होती है, लेकिन जो है हम उसको थोड़ा डीप क्लींजिंग करके दिखाएंगे। लेकिन हम ब्लीच भी आपको बताएंगे कि आप घर में सेफ ब्लीच कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए आप जब एक ब्लीच के लिए जाते हैं, मैं ब्लीच नहीं करवाती इसलिए मुझे आइडिया नहीं कि कितने, लेकिन जब आप मोस्टली सैलून में जाते हैं तो वो हल्का सा ना लूट लेते हैं ऐसे पैसे, उनके पास मैग्नेट्स लगे होते हैं पैसे खींचने वाले ना, तो सारे बैग से निकल जाते हैं। नहीं, आपने जब भी ब्लीच यूज़ करें तो ब्लीच के अंदर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, वो घर में ही मौजूद होते हैं। वो आप अगर उसमें डालेंगे तो आपको ब्लीच नुकसानदेह नहीं होगी। और स्पेशली ये बात याद रखिएगा, जितनी बच्चियों के जहन में ये है कि हम ब्लीच करके हम गोरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्लीच आपको गोरा नहीं करता। और कोशिश कीजिए कि अल्लाह मियां ने जो आपको स्किन कलर दिया है उसके साथ खुश रहें और उसको खूबसूरत बनाएं, बजाय इसके कि आप चेहरा गोरा रखें और आपके हाथ पैर काले हो जाएं और आपके जो है वो डिस्कलरेशन लगे। उससे बेहतर है कि अल्लाह मियां ने जो स्किन टोन दी है उसको आप अच्छे से रखें और शाइन करें। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वैसे ये तो अब प्रोफेशनली कर रही है तो आपको इस तरह भी नजर आ जाएगा, लेकिन जब आप अपने फेस पे करें तो एक ये होता है क्लॉकवाइज, जिसमें आप क्लींजिंग लगाते हैं पहले क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है जब आप क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के अंदर जाके क्लिंस कर रहा होता है, और जब आप उसको पानी के साथ एंटी क्लॉक करते हैं तो वो सारा प्रोडक्ट बाहर आता है। तो कोशिश, और क्लिंजिंग के स्टेप्स में और मसाज के स्टेप्स दो अलग चीजें होती हैं। क्लिंजिंग में अगर आप मेरा हाथ फोकस कर रहे हो तो क्लिंजिंग में सिर्फ आप ये अपनी 2 फिंगर्स यूज करेंगे, जो मिड की 2 फिंगर्स हैं, ठीक है। और आप सिर्फ इसको सर्कुलर मोशन में करेंगे, पहले क्लॉकवाइज एंड देन फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये कि आप प्रोडक्ट को अंदर लेके जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज आप पानी के साथ करेंगे ताकि आपकी स्किन में से प्रोडक्ट बाहर आ जाए। छोटी छोटी चीजें ये नहीं पता थी मुझे, ठीक है। और स्पेशली जो बच्चियां जिनकी ऑयली स्किन है वो जेल बेस्ड क्लिंजर यूज करेंगी, और जो जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो क्रीम बेस्ड भी कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए, क्लिंजिंग के 5 स्टेप तो होते हैं जो अलग अलग है, लेकिन मैं आपको जो शॉर्टकट है जो बता रहा हूँ, जो आपने डेली करना है। डेली आपने करना है कि आपने सबसे पहले क्लिंजर अप्लाई करना है, जैसे अभी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम इनकी फेस पे टोनर लगाएंगे। टोनर आपने अपने पास फ्रिज में रख लीजिए या बॉटल में। अक्सर टोनर्स आते हैं जो कि कॉटन में लोग लगाते हैं, तो कॉटन में आधा टोनर रह जाता है और फेस पे वो इतना नहीं रहता, क्योंकि देखिए अगर आप एक खुश कॉटन के ऊपर गीला जब डालेंगे टोनर तो वो तो आधा सोक कर लेगा, आपकी स्किन पे उतनी मटेरियल नहीं लगेगा। तो आप स्प्रे कर लें, स्प्रे करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें उसको। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लें। तो ये तो आपने डेली करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग,
एंड मॉइस्चराइजिंग। ये 3 चीज़ें तो आपने डेली करनी है। कोशिश ये कीजिए, बाज़ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी स्किन बहुत ऑयली है और उनके सीबम बहुत ज़्यादा होता है, इनके उनके नाक के पास एक येलो सा एक ऑयल आ रहा होता है और स्किन की जो चीक्स हैं, जो उनका चीज जोन है, वो बहुत ज़्यादा, नाक के पास ऑयल ज़्यादा होता है जब मेकअप वगैरह करते हैं। हाँ, वो बच्ची ने मुझे बताया था भी कि उसके बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, यहाँ पर जमा हो जाता है। हाँ, तो वो ऑयल जब आप सुबह उठते हैं तो आपके कभी कभी पिंपल भी एक नमूदार हुआ होता है। अगर आप रात में क्लींजिंग करके सोएंगे तो सुबह पिंपल नहीं निकलेगा, आपकी स्किन क्लीन होगी। सुन लो सैयदा मदीहा ज़ारा नकवी, रात में क्लींजिंग करके सोना है अब शायद। और आप सुबह उठ के देखिए, ये बहुत छोटे से स्टेप होते हैं। आपने वॉशरूम में रखिए, ये 3 चीजें आपने वॉशरूम में रखिए। आप सुबह भी उठे, आपने क्लींजिंग लिया और डीप क्लींजिंग भी उसी में लगा लिया। आपने लिया, अपने फेस पे डीप क्लींजिंग किया, उसके बाद आपने टोनर स्प्रे किया, इतनी देर में आपने बॉडी वॉश की, एंड में आप फेस वॉश वगैरह करके बाहर आके आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, आपकी स्किन क्लींस होगी और रेडी फॉर द मेकअप हो जाएगी। आपकी स्किन 2 टाइम साफ होगी तो आपकी स्किन सांस लेगी। 2 टाइम स्किन साफ करना जरूरी है। सी देखिए, फेस वॉश तो आप यूज करते ही करते हैं ना। अच्छा, जिनके पास क्लींजर ना हो मुझे बताएं, यानी कि वो बहुत सारी खवातीन जिनके घर में क्लींजर नहीं होता। देखिए, क्लींजर एक चीज, ये हम वेज़लिन से चेहरा वो नो देखिए, अगर आप वेज़लिन से या कोकोनट ऑयल से करते हैं तो उस वक्त करें जब आपकी स्किन ड्राई है। अच्छा, वेज़लिन से अव्वल तो वेज़लिन से बहुत स्किन क्लींस नहीं होती, मॉइस्चराइज ज्यादा होती है। क्लींस करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट लेनी होती है जो माइल्ड हो, जो पतली हो और जो आपकी स्किन के अंदर चली जाए, जो पेट्रोलियम जेली है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकने बकार क्योंकि ब्रेक ड्यू है काफी देर से, तो मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद दिखाती हूँ कि जिनकी हमने क्लींजिंग की, कि उनका कैसे चेहरे की क्लींजिंग हुई, साथ में बालों का ऑयलिंग के लिए भी आपको बहुत सारी टिप्स देनी है। और ऑयलिंग कैसे करते हैं मुझे तो खुद नहीं पता, तो ब्रेक के बाद जानेंगे, कहीं मत जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनकी क्लींजिंग शुरू की थी। हमने इनकी क्लींजिंग जो है वो कर ली हुई है और बहुत आसान थी क्लींजिंग। अभी क्या कर रहे हैं हम? इनकी स्किन के ऊपर जितना भी मेकअप था वो उतर गया है, ठीक है। उसके बाद आप हल्का सा फेस पे स्प्रे करेंगे टोनर सिंपल टोनर। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, जो ब्रेक में बात हो रही थी कि क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, अच्छी बात है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जितनी अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हैं आप वो लीजिए। लेकिन अगर आप क्लींजर नॉर्मल भी ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो लें जो बहुत माइल्ड हो। और मार्केट में जो इस वक्त अवेलेबल हैं वो 200 से ज़्यादा महंगे, 200-300 से ज़्यादा वो क्लींजर्स नहीं है जो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे और वो पूरा मंथ चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब हमने थोड़ा सा इनके फेस पे टोनर लगा दिया है, टोनर लगाने के बाद डीप क्लींजिंग होती है। डीप क्लींजिंग हमेशा ये तो जेल फॉर्म में होती है, या आप डीप क्लींजर को एक बहुत आसान फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप डीप क्लींजर जो है, आप अपना जो फेस वॉश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझे आपने बीच में फेस वॉश यूज़ कर लिया डीप क्लींजर पे, ये जेल फॉर्म में होगा और इसको आपने अच्छा, एक चीज हमने नोट की, जो एक्नी के फेस वॉशेस होते हैं उसमें इतना झाग नहीं होता। हाँ, आपने जेल फॉर्म जो है वो एक तो मुझे लगता है सबसे सेफ होती है, ठीक है। लेकिन आपने डीप क्लींजर, अगर आप क्लींजर अपना क्रीम यूज कर भी रहे हैं तो आप डीप क्लींजर यूज कर रहे हैं वो आप जेल वाला यूज कीजिए। वैसे आज के शो से हम कितना सीख रहे हैं, यानी कि जो हमें जितना ऑलरेडी मेकअप आता है उन जितना वो जब इतना सीख रहे हैं, तो जो घर वाली खवातीन है वो कितना सीख रहे हैं। तो ये आज तो आपकी घर बैठे हुए आपके एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से फ्री क्लास हो रही है। तो जो कुछ पूछना है फौरन अब आप देखिए कि हमने पूछ लीजिए जो हमने इसके अंदर क्लींजर, डीप क्लींजर लगाया। अब देखिए जब मैं क्लॉकवाइज कर रहा था तो वो एब्जॉर्ब हो रहा था, बट मैं एंटी क्लॉक कर रहा हूँ तो देखिए बाहर आ रहा है। सी ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है जो लोग नहीं ख्याल रखते। नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कि क्लॉकवाइज अगर करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो क्यों करते हैं। आप जब तक उस प्रोडक्ट को निकालेंगे ही नहीं बाहर तो उसको आपकी स्किन में रह जाएगा। ओके, कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, हिना बात कर रही हूँ। एक्चुअली आई हैड अ क्वेश्चन वकार से। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन।
सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम है मेरे हेयर का, मतलब आई यूज्ड टू हैव रियली लॉन्ग हेयर। नाउ मतलब थोड़े टाइम से ये हो गया है, प्रॉब्ली ड्यू टू स्ट्रेस और समथिंग, तो ये हो गया है कि मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए हैं और मैंने एक बार कटिंग करवाई थी, हेयर कटिंग, उसके बाद से इतनी ग्रोथ नहीं है, मतलब शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा नीचे है बस। ओके फाइन। डू यू आयरन योर लाइक हेयर एवरी डे, डेली बेसिस पे? नो नॉट एट ऑल, लाइक प्रॉब्ली ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर। है ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर? आप हाँ, आयरन मैं ट्वाइस और थ्राइस ईयर में सिर्फ 2 या 3 बार करती हूँ, क्योंकि लाइक पार्टीज वगैरह इतनी नहीं होती कॉमनली। अच्छा। स्टूडेंट हूँ तो मतलब बहुत बिजी रहती हूँ, तो नो पार्टीज तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा बेटा, अभी आप देखिएगा इस ब्रेक के बाद जो है वो मैं हेयर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, तो वो आपने कीजिएगा घर पे, तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलर। टिश्यू से हमने किया क्लीन, मैं साथ साथ बताते हुए जाता हूँ क्लीन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अमरीन बात कर रही हूँ। जी अमरीन, क्या पूछना चाहेंगी? मैं वकार से ये पूछना चाहूंगी कि मेरी स्किन जो है ना बहुत झुर्रियां पड़ गई हैं, एज से पहले ही बहुत खराब हो गई। ओके, आपकी एज क्या है? और मेरी एज 32 ईयर्स। ओके, 32 ईयर्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ये देखिए, मॉनिटर कीजिए कि आप क्या खा रही हैं, क्या आपके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई विटामिन्स आप ले रही हैं, फ्रूट्स ले रही हैं, आप कोई ऐसी चीज़, आप दूध ज़्यादा पीती हैं कि नहीं पीती। और कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी नींद पूरी कीजिए, और अगर टेंशन है कोई तो कोशिश कीजिए कि टेंशन अपनी निकालिए ज़िंदगी से, क्योंकि टेंशन से भी आपके रिंकल्स आ सकते हैं फेस पर। सही। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, जल्दी से कॉलर लेके फिर इनका ट्रीटमेंट पूरा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया, मैं मिसेस शबीर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मिसेस शबीर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आज मुझे नंबर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर ईसा करनी है। डॉक्टर ईसा मेरी जान अभी है नहीं, आप थर्सडे को कीजिएगा फोन, ठीक है? तो अभी तो हम एक प्रॉपर शो लेके चल रहे हैं ना, तो फिर आप नेक्स्ट कॉल लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर भी सॉरी भी नेक्स्ट कॉल क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप होगी। चलें अच्छा जी, अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मैंने इनकी क्लिनजिंग की, डीप क्लिनजिंग की, पहले टोनर लगाया और डीप क्लिनजिंग की। ठीक है। इसके बाद आपने चेहरे पे कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें, आपकी क्लिनजिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग, टोनर, आपकी कंप्लीट हो गई क्लिनजिंग। ठीक है, आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, आप आराम से सोएं, आपकी स्किन सांस देगी। अब मैं ब्लीच का तरीका बता रहा हूँ। ब्लीच में भी आप कभी भी स्किन पे डायरेक्ट ब्लीच नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप क्लिनजिंग करेंगे, आप डीप क्लिनजिंग करेंगे, आप टोनर लगाएंगे। अच्छा, वैसे डायरेक्ट क्यों नहीं हम लगा सकते? वाले वो ये करते हैं कि पहले ब्लीच लगा देते हैं। आपने पहले क्लिंस करना है, अपनी स्किन को साफ करना है, जितनी भी अंदर आपकी डर्ट है वो बाहर निकालनी है। आपको आप खुद एक कॉमन सेंस है, किसी भी चीज को साफ करके आप क्लीन और साफ करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, rather than कि उसमें कीचड़ भरा हो और आप उसमें ब्लीच कर दें। मुझे ये बताएं कि ये जो हम ब्लीच है, ये हम डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक तो ये अब मैं आपको ब्लीच बनाने का पूरा तरीका बता रहा हूँ कि ब्लीच कैसे बनेगा और क्या क्या प्रोडक्ट, ये आपने लिख लेना है, अपने पास नोट कर लेना है। आपने ब्लीच करने के लिए सबसे पहले आपने फेस पे कोई भी आप जो क्लेंजर यूज कर रहे हैं उसे क्लेंज करें। ब्रेक ऐसे हम इतनी जल्दी थोड़ी अपने नाज़रीन को बता देंगे कि ब्लीच बनती कैसे, इतना लाखों का नुस्खा फ्री में हम एवं देंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लें जरा, ठीक है ना? तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ब्लीच घर में आप किस तरीके से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज है हम सब की मुफ्त क्लास, जो कि है मेकअप के बारे में। ना सिर्फ मेकअप के बारे में बल्कि वैसे अपना ख्याल कैसे रखना है। और सिखा हमें कौन रहे हैं? हमारे अपने वकार। तो भूलना नहीं है, एक एक चीज अजबर कर लें, और अगर नहीं अजबर करेंगे कोई मसला नहीं, 4 बजे रिपीट होगा तो शो देख लीजिएगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी, अब ये बड़ा सीरियस मैटर है। मैं आपको केमिकल बनाने का तरीका बता रहा हूँ।
जो कि नहीं बताना चाहिए उम्मन तो, कि ये बड़े हमारे राज होते हैं। लेकिन जो बच्चियाँ बेचारी दूर रहती हैं, स्पेशली मैं तो उनके लिए बहुत कोशिश करता हूँ कि जो बेचारी हमारी नॉर्दर्न एरियाज में रहती हैं या ऐसी जगहों पे रहती हैं, इंटीरियर सिंध में रहती हैं, जो बेचारियाँ सैलॉन्स नहीं जा सकती और वो गड़बड़ कर लेती हैं अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ चीज़ें करके, जिसकी वजह से डिजास्टर होता है उनके फेस पे। ब्लीच पाउडर आपने बहुत कम मिलाना है, मतलब बहुत समझें, आपने अगर चुटकी लेनी है तो 2 चुटकियां लेनी है, इससे ज्यादा आपने ब्लीच पाउडर नहीं लेना। जो लोग आप जो अच्छी चुटकी है, छोटी से चुटकी वाली, छोटी चुटकी आपने लेनी है। आप ब्लीच क्रीम जब आप लेते हैं मार्केट से तो एक क्रीम होता है और उसके साथ एक पाउडर होता है, तो आपने जितना ब्लीच क्रीम लेना है उसका 1/4 से भी कम पाउडर लेना है। ओके ओके ठीक है, 1/4 से भी कम। उसके अंदर एक चमची सी होती है छोटी सी, वो आपकी बस जितना वो उसके ऊपर वो ऐसे चमची होती है, इस तरह की स्क्वायर सी चमची होती है, तो जितना इसके स्क्वायर पे आए ना उतना लेना चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। ठीक है, चाहे आपकी स्किन कैसी भी पक्की स्किन भी हो तब भी आपने नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद उसमें जो जैसे 10 वॉल्यूम हम डालते हैं, लेकिन 10 वॉल्यूम की जगह वो क्रीम होती है, क्योंकि वॉल्यूम इतना मार्केट में नहीं मिलता, मसलन इजीली मिल जाता है अब तो, लेकिन जैसे ब्लीच क्रीम मिलती है जिसमें एक क्रीम होती है और एक पाउडर होता है इस तरह, तो आप नॉर्मली बच्चियां यही लगा रही होती हैं, लेकिन मार्केट में ब्लीच पाउडर भी अलग मिलता है और उसके साथ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। ठीक है, अच्छा आपने जो ब्लीच पाउडर लेना है वो और जो 10 वॉल्यूम लेना है, ये इससे ज्यादा आपने हैवी वॉल्यूम पे नहीं जाना। ठीक है, और ब्लीच पाउडर आप कोशिश कीजिए कि जब आप इसको खरीदें तो ये मार्केट में हर तरीके से मिलता है, नॉर्मल स्किन के लिए भी मिलता है, ऑयली भी मिलता है और सेंसिटिव भी मिलता है। आप हमेशा सेंसिटिव लीजिए, अपना सेफ साइड रखिए। ठीक है, आपने ब्लीच ले लिया, 10 वॉल्यूम मिला लिया, आमंड ऑयल मिला लिया। आमंड ऑयल क्या करता है कि आमंड ऑयल क्योंकि ये ऑयल होता है और ये बहुत वर्जिन ऑयल होता है, बहुत लाइट ऑयल होता है, तो ये आपके किसी भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता है स्किन पे तो वो डाइल्यूट कर देता है उसको। ठीक है, उसके बाद आपने ये बता दिया मैंने, और उसके बाद आपने शाइनर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप कहें फेस शाइनर्स दें तो फेस शाइनर्स आपके पास बॉटल में इजीली अवेलेबल और बहुत सस्ते होते हैं, ये बिल्कुल महंगे नहीं होते। फेस शाइनर बेसिकली होता है कि आपकी स्किन पे जिस तरह कहते हैं ना पॉलिश हो रही है, ठीक है, तो वो शाइनर क्या करते हैं कि आपकी स्किन पे ग्लॉस ऐड कर देते हैं। अच्छा, चमक आ जाएगी, हाँ, थोड़ा सा शाइन आ जाती है ग्लॉस ऐड कर, और ये कोई नुकसानदेह भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सूदिंग लोशन मिलता है मार्केट में। सूदिंग लोशन जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हो रहा होता है तो फौरन स्टॉप कर देता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह मार्केट में छोटे छोटे कैप्सूल्स मिलते हैं विटामिन ई के। अच्छा, इस तरह कैप्सूल होते हैं, वो कैप्सूल भी आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो अब आप हर तरह से सेफ हो गए कि आपकी स्किन पे विटामिन ई भी चला गया, विटामिन ई भी आ गया, सूदिंग लोशन ये भी आपको सेव कर रहा है, तीसरा आपको आमंड ऑयल, ये 3 आपके सेफ एजेंट है जो आपको सेव कर रहे हैं। उसके बाद अब क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है तो फेस पे लगाना मुश्किल होता है, तो हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर का सिर्फ काम ये होता है कि आपकी तमाम चीजों को बाइंड कर देता है। अच्छा, कुछ लोग वैसे दूसरा पाउडर भी डाल देते हैं, दूसरा जो टेल्कम पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर हमेशा डाइल्यूट हो जाता है और मजीद पतला कर देता है, तो वो अजीब कीचड़ सा बन जाता है, तो बेहतर होता है कि आप मिल्क पाउडर डालें तो उससे ज्यादा, तो उससे भी देखिए इतनी ऐसे गाढ़ा बनना चाहिए कि वो आपके फेस पे इजी लग जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, ब्लीच पाउडर 10 वॉल्यूम, तस्वीर खींच लेती हूँ, ब्लीच 10 वॉल्यूम, आमंड ऑयल, ड्राई मिल्क पाउडर, शाइनर, सूदिंग लोशन और विटामिन ई कैप्सूल, ये पूरा एक ब्लीच का एक पैकेज बन गया है। अब आप जो ड्राई ब्लीच बच्चियां घर पे लगाती हैं खाली ब्लीच और पाउडर से, उससे हम किसी ब्लीच करवानी हो मेरे पास है, मैंने उसकी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि वो स्किन पील करना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ये आप लगाने से अब इससे पहले आपने क्या करना है, क्लींजिंग, डीप क्लींजिंग और टोनर, 3 चीजें आपने करनी है इससे पहले। उसके बाद ये मटेरियल आपने बनाना है। उसके बाद आपके पास आपने आईज को कवर करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर वो है कोई अगर केमिकल भी, क्योंकि जब आप केमिकल लगाते हैं सब जो बच्चियां घर में डाई लगाती हैं खुद, तो आप देखें आंखों में हल्की सी मिर्चें लगती हैं, एक आपको स्मेल आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो आंख को बचाइए, क्योंकि आंख एक ऐसी चीज है कि ये दोबारा सही नहीं होती। ठीक है, 1.5 मिनट अभी हमारे पास ब्रेक पे जाने के लिए, ये बस मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ। आप सिर्फ ये देखिए कि जो आपके हेयर एरिया है, ये जहाँ बाल हैं, आप सिर्फ यहाँ लगाएंगे पहले। ठीक है, नेक पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने इस एरिया पे लगाया और बहुत फाइन लेयर कि आपकी स्किन नजर आए, पूरा कवर नहीं कर लेना। फोरहेड पे जो छोटे बाल होते हैं उनको छोड़ के, आईब्रो को छोड़ के आपने, वरना में आपने देखा आईब्रो के कॉर्नर्स भी ब्लीच हुए हुए होते हैं लोगों के, और ये कॉर्नर्स बेबी हेयर जो होते हैं, हाँ, ये पूरे ब्लीच होते हैं जो कि बुरे लग रहे होते हैं, येलो जो सबसे बुरे लगते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने पूरे फेस पे तो लगा दिया, बट इनके चीक्स पे नहीं लगाया। क्यों?
मैं आपको बताता हूँ, चीक्स पे नहीं लगाया। अब आपने ब्रेक के बाद आप मुझे बताएंगे कि ब्रेक के बाद कि हम चीक्स पे क्यों नहीं लगाते ब्लीच आखिरकार? अगर आपने फौरन ब्रेक लेना है तो फौरन लेना है, हमारे पास 1 मिनट अगर है तो हम बता सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, फौरन ब्रेक लेना है। बस फौरन ब्रेक। ये मैं चीक्स का पूछूंगी कि चीक्स से क्या सोते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे, कहीं पर जाइएगा। अच्छा, हम लोग ब्लीच पे थे और आपने पूछा था कि हम क्यों नहीं चीक्स के साथ जैसा बर्ताव क्यों? इसलिए क्योंकि चीक्स हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और नोज हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। हमारा मकसद जो होता है वो अनवांटेड हेयर्स को ब्लीच करना होता है, ना कि हम नाक के ऊपर कोई बाल नहीं होते, गाल के ऊपर कोई बाल नहीं होते। तो इसलिए आप एक तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इस पर बिल्कुल एंड पे लगाइए ताकि अगर आपकी स्किन की एपिडर्मिस अगर ड्राई कोई लेयर है तो वो क्लीन हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप फेस पे नहीं रखेंगे। 10 मिनट्स आपने पूरे फेस पे लगाया, 5 मिनट्स आपने चीक्स पे लगा लिया। और अगर आपको उसके बावजूद जैसे सर्दियाँ होती हैं, आम जन आपको लगता है कि ब्लीच करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन सर्दियों में आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो सर्दियों में स्किन ड्राई होती है, इसलिए कहते हैं पहले क्लिनजिंग लगा लें ज़्यादा ताकि आपकी स्किन बेहतर हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ज़रा सी भी इचिंग हो रही हो तो आप फौरन स्किन को क्लीन कर लीजिए। एक माइनर सी चुभन अगर हो रही हो तो वो चलता है, लेकिन उससे ज्यादा हो तो आपको फौरन आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से बम्प्स आ रहे हैं, अक्सर होता है कि एलर्जी सी हो जाती है, बम्प आ जाते हैं, फॉर अ टाइम लाइक 10 मिनट्स में वो बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वो बम्प्स भी आ रहे हैं तो आप उसको क्लीन कर दीजिए। ठीक है। ये हम चुभन हुई मतलब स्किन को, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इनकी स्किन की से ब्लीच उतार रहे हैं क्योंकि जितनी गाना हुआ और ब्रेक हुआ तो ये सब चीजें हो गई। परफेक्ट, जल्दी जल्दी यानी कि। और आप देखिए कि मैंने इनके बालों पे ऊपर जो बेबी हेयर थे उनके ऊपर हमने कोई ब्लीच अप्लाई नहीं किया। वो पक्की पक्की लुक आ जाती है तो ये से अवॉइड बुरा लगता है। हाँ, अच्छा असल में हमारा भी कसूर नहीं है, हम भी बचपन में ऐसे एड्स आते थे कि जिसमें कहते थे कि जी आप ब्लीच क्रीम लगाएं आप गोरे हो जाएंगे। हो जाएंगे आप गोरी गोरी। हाँ। क्योंकि आपके सिर्फ जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो ब्लीच आउट होते हैं और आपकी स्किन की जो एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर है वो उतरती है। अच्छा, हम तो ब्लीच में यकीन रखते हैं कि स्किन की जो पहली जो एपिडर्मिस जो लेयर है उसको साड़ दें ना, जला दें उसको। हाँ, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसके फौरन बाद आपने जबरदस्त बनाया कि बाल जल जाए, आए ना दोबारा। उसके बाद आपने क्लीन करना है स्किन को, क्योंकि चेहरा आपका सबसे ज्यादा विजिबल चीज होती है, उसका तो बहुत आपने ख्याल रखना होता है। उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लेनी है। मॉइस्चराइजर जो है वो कोशिश कीजिए कि वो भी जरूर देखिए, हर मॉइस्चराइजर के नीचे लिखा होता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये तीनों आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है आपकी तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करेंगे जो स्प्रे फॉर्म में होता है, ठीक है, या वाटर फॉर्म में होगा, वो भी मॉइस्चराइजर होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन जैसे आप सेंसिटिव स्किन का मिलता है, वो ऐसा होता है कि अगर आप उसकी निशानी है ये कि आप बेस्ट फॉर्म जो मॉइस्चराइजर होगा वो आपकी स्किन पे आप रखेंगे अपने हथेली पे तो पानी बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, वो बिल्कुल वाटर हो जाएगा। इट्स मीन कि वो सेंसिटिव स्किन के लिए वो माइल्ड है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है। और जो ड्राई स्किन वाले तो ड्राई स्किन वाले के लिए आपने जो है वो ऑयल बेस कर सकते हैं, क्रीम बेस भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने हल्का सा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाया। अच्छा, मॉइस्चराइजर में मसाज नहीं है, मॉइस्चराइजर मसाज नहीं करते, आपने मॉइस्चराइजर को सिर्फ अप्लाई करना है ताकि वो इजीली आपकी स्किन में जा सके। अब आप देखें, आप देख रहे होंगे कि इनकी स्किन कितनी फ्रेश लग रही है। ये हमारी ब्लीच और क्लिनजिंग कंप्लीट हो गई। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा कि आपके पास स्क्रब होते हैं, ठीक है, स्क्रब आपके पास होता है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे होठों पे ड्राई लेयर होती है, तो आपने स्क्रब लगाया अपने लिप्स पे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया और आपने फिंगर से बहुत लाइट तरीके से हल्का हल्का इसको क्लीन किया। अच्छा, स्क्रब हम घर में भी बना सकते हैं जैसे चीनी और इसमें उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जब आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे हर्बलिस्ट अब माशाल्लाह इतनी अच्छी चीजें बता देते हैं, घर में मौजूद है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको क्लीन करना है ताकि जो इसके ऊपर जो डेड लेयर थी वो आपकी चली जाए। कॉटन दीजिएगा बेटी। मजीद प्यारी हो गई हैं आप। एक कॉल ले लूं मैं प्लीज, अगर जान की मान पाऊं तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ भक्खर से। जी सना, कैसी हैं आप? ठीक है,
मैं ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मदिया आप भी, मुझे ना खुर्रम भाई का नंबर भी चाहिए और वकार से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वकार भाई मुझे रंग गोरा करने के लिए पता करना था। हम जिस इलाके में रहते हैं ना वो बहुत रेतीला इलाका है, यहाँ पे कोई ऐसी कहाँ रहती हैं आप? डार्क कलर है, भक्खर शहर में। अच्छा, आपने कोशिश की, पहले तो बहन अपने जहन से बात निकाल दीजिए कि गोरा होना कोई बहुत प्यारी बात होती है। गोरा ना हो, जो अल्लाह ताला ने आपको स्किन टोन दिया है उस ये एक पूरी एक साइंस है जो आपकी स्किन के अंदर लेयर्स में आपके वो कलर मौजूद है। उसको अगर आप वक्ती तौर पे गोरा करने की कोशिश करेंगे किसी क्रीम से, किसी ब्लीचिंग एजेंट से, तो वक्ती तौर पे तो आपका फेस गोरा हो जाएगा, आपको लगेगा कि वो गोरा हो रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी स्किन की लेयर्स उतर जाती है और आपको लगता है आपका स्किन फ्रेश लग रहा है, बट अदरवाइज वो फ्रेश होता नहीं। उसके लिए आम लाइट्स भी वो नुकसानदेह होती हैं। तो आप अपनी स्किन को, जो मैंने आज क्लिनजिंग आपको बताई है, अगर आप सुबह और शाम डेली बेसिस पे क्लिनजिंग करती हैं तो आप खुद देख लीजिएगा 15 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन शाइन करेगी, उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, आपको खुद अच्छा लगेगा अपना कलर, आप कभी भी गोरे रंग की डिमांड नहीं करेंगी। जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं किरण बात कर रही हूँ। जी हैं, उन्होंने कॉल किया और मैंने ये कहना था कि मेरे फेस पे मेकअप नहीं टिकता ना, नोज पे और ठोड़ी पे मेकअप रहता नहीं है। जब भी करती हूँ उधर से ऐसे ब्लैक सी शक्ल नजर आती है। ओके, आप जो भी फाउंडेशन लगाती हैं अगर आपके फेस पे नहीं टिकता तो जो आपको मैंने क्लिनजिंग का तरीका बताया है, मेकअप से पहले आप क्लिनजिंग कीजिए और कम से कम आप 15 to 20 मिनट्स क्लिनजिंग के बाद अपने फेस को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले अपने फेस पे पाउडर अप्लाई कीजिए और लिक्विड फाउंडेशन को अपने हाथ से लगाएंगे और उसके बाद पाउडर नहीं लगाएंगे तो आपका स्किन पे मेकअप स्टे करेगा, वो हटेगा भी नहीं। सही। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी बदिया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं शकीला बात कर रही हूँ। जी शकीला जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने वकार से पूछना है कि मेरी ना आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं, गड़े पड़े और झुर्रियाँ हैं, तो उनके लिए कुछ बता। अच्छा बेटे, आपकी स्किन जो है वो ड्राई है? मेरी ऑयली है। ऑयली है। अच्छा, आपकी स्किन पे, वैसे ऑयली स्किन पे झुर्रियाँ बहुत देर से आती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी हैं झुर्रियाँ तो आप सबसे पहले तो अपना स्टमक का अपना टेस्ट करवाइए कि आपको कोई हाजमे में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर वो तमाम टेस्ट क्लियर हैं तो उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि जो खोपरे का तेल होता है, खोपरे का नारियल का तेल आप कोल्हू से अगर निकलवाएंगी तो वो बिल्कुल वाटर फॉर्म में होता है, या मार्केट में वर्जिन ऑयल के नाम से वो मौजूद होता है, कोकोनट वर्जिन ऑयल, वो अपने फेस पे आप लगा सकती हैं, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। सही। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मीरपुर खास से समीना बात कर रही हैं। समीना, क्या पूछना चाहेंगी? आवाज कट रही है। जबरदस्त हमें मालूमात मिल जाती, समझ नहीं आ रही है मेरी जान। अच्छा चले, आप प्लीज दोबारा कॉल कीजिए, आपकी आवाज जो थी वो कट रही थी। अच्छा खैर, हमने ऑयलिंग पे अच्छा हाँ, मैंने सिर्फ ये बताया था कि जब आपने स्क्रब कर लिया, स्लिप को साफ कर लिया, क्योंकि जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं लिपस्टिक है, उसके बाद आपने अच्छे से कोई भी, ये तो पेट्रोलियम जेली या लिप बाम मिलते हैं, वो आप अच्छे से फेस पे लगा के सो जाए। आप अगर आप इस तरह इतने क्लीन फेस के साथ सोएंगे तो आप सोचें सुबह आप कितना फ्रेश उठेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक छोटी सी रेमेडी फटाफट बता देता हूँ। जैसे हमारे पास बच्चियों की नॉर्मली, ये मैं आपको 80% खवातीन के बारे में बता रहा हूँ जो चेहरे का तो ख्याल रखती है लेकिन बॉडी का उनको ख्याल नहीं होता। ठीक है। स्पेशली एक तो वैक्सिंग जो है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइजीन। तो वैक्सिंग जरूर रखवाइए। दूसरी चीज, अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए जो मैंने आपको फेस का तरीका बताया है एग्जैक्टली आप वही करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर क्लेंजर और डीप क्लेंजर को मिक्स करेंगे, अपने हाथ है वो उसका मसाज करेंगे, उसको आप वेट टॉवल से क्लीन करेंगे। स्पंज फेस के लिए जरूरत है, लेकिन आप वेट टॉवल से आप मसाज करेंगे। और मार्केट में फ्रूट सॉल्ट मिलते हैं, फ्रूट सॉल्ट होते हैं। फ्रूट सॉल्ट इस तरह के होते हैं कि थोड़ा सा जैसे शक्कर होती है ना हमारी, इस तरह बहुत हैवी होते हैं, जैसे आप फील कर सकती हैं, ये बहुत हैवी होते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का सा हम करके दिखाते हैं इनको। क्लींजर लीजिएगा, दिखाइएगा बेटा हाथ, ये अंगूठी उतारिएगा। बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये देखिए, आपने इस तरह क्लींस किया, आपको नजर आ रहा है? ये देखिए, क्लींस किया आपने अच्छे से। ठीक है। एंड जस्ट क्लीन विद द वेट टॉवल। अभी हम सिर्फ हाथ से पे ही कर रहे हैं तो हम क्लीन कर सकते हैं इससे। ये किया आपने। उसके बाद हम स्क्रब लेंगे, ये फ्रूट सॉल्ट के नाम से आता है, नॉट स्क्रब, इट्स अ फ्रूट सॉल्ट।
आप ये देखिए कि मैं इनके सिर्फ फेस हाथ पे लगा रहा हूँ। इसके अंदर एक नेचुरल ऑयल भी होता है। अच्छा, वो तो स्किन तो एब्जॉर्ब करके जी, जब तक ये स्किन आप एब्जॉर्ब कर लेगी, और दूसरा ये जो आप ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं इसके खुद ही झड़ जाएंगे, ये आपके खुद ही झड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इससे मेरे भी ऐसे ही हुआ। और स्पेशली जो नकल्स हैं आपके, इस पे आप कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए। ये आप अगर महीने हफ्ते में एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी स्किन कभी भी, क्योंकि देखिए जब आप यू फील क्लीन तो आप खुद ही बहुत मजा आएगा। हाँ। अच्छा, और एक और चीज़, अगर आप ये नहीं खरीद सकते तो मैं भी थोड़ा सा ना, ये मेरे की भी अंदर की वो जो एक पुरानी खातून आपको पता है, तो आप जैतून के तेल में शुगर डाल के वो बहुत जबरदस्त ड्रॉप बन जाएगा। और साथ में लेमन, ओहो हो जबरदस्ती हो जाएगा। ज़्यादा ड्राई हो तो मत डालिएगा, तो लेमन कहीं ना कहीं लगेगा। अच्छा, अब हम बालों पे आ जाते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल आता हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद आपने ये क्लीन किया, आप देखिए सिर्फ आपको देखने में कितना डिफरेंट लग रहा हो कि स्किन क्लीन हो जाती है। आप हाथ लगाइए, सॉफ्ट भी लग रही है। हाँ, और सॉफ्ट भी लग रही है। और इसके बाद आप कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मुझे करोड़ों सवाल आते हैं, करोड़ों सवाल आते हैं इसके, कि हम तो तेल लगाते हैं बालों में और हमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, और तेल से हमारे बाल ही नहीं बढ़े। देखिए तेल अगर हमारी आंखों में चला जाता है, और स्पेशली वो लड़के भी सुने, आज तो लड़कों के लिए भी एक टिप बता देता हूँ। वो लड़के जो है वो यहाँ पर कैमरामैन भी सोचेंगे आज ये हमारे पे निशाना हो रहा है, जो नहाने के बाद सर पे ऑयल लगाते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप नहा के बाहर निकलते हैं और गीले बालों पे आप तेल लगा लेते हैं और आपको लगता है कि अब बाल, और अक्सर मैं पूछता हूँ कि आपने क्यों तेल लगाया हुआ है, कहते हैं यार वो डस्ट वगैरह लगते हैं ना, बहुत ड्राई हो जाते हैं बाल। वो इसलिए ड्राई हो जाते हैं बाल क्योंकि आप उनको खाली शैम्पू करते हैं, आप कंडीशनर नहीं करते। और जब आप ऑयल लगाते हैं तो आप दावत देते हैं गर्द को कि आओ मेरे सर में चिपको, क्योंकि देखिए आप ऑयल आप अपने हाथ को सादा रखें और आप जमीन पे फेरें तो वो डस्ट होगी और वो झड़ जाएगी। लेकिन तेल लगा के आप जरा फर्श पे फेरें तो वो एक कीचड़ बन जाएगी, ठीक है। तो तेल मुस्तकिल बालों में लगाना ठीक नहीं होता, सही है, सुन लो लड़कों। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऑयल कैसे लगाना है। ऑयल आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में आपने ऑयल कौन सा लेना है। अगर आप 2 वर्जन ऑयल एक साथ मिला लें तो ये तो और अच्छी बात होगी कि आप आमंड ऑयल ले लीजिए और आप ऑलिव ऑयल जो वर्जन ऑयल होता है। वर्जन ऑयल देखिए इस तरीके की फॉर्म में होता है, ये बहुत लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। ये जैसे ऑयल अगर आप देखें नॉर्मली ऑयल इस तरह नहीं हिलता, ऑयल तो पूरा यूं जाएगा फिर यूं वापस आएगा, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, ठीक है। आपने इसको लेना है, 2 वर्जन ऑयल को आपने मिक्स करना है, क्योंकि ऑयल आपके सिर्फ स्कैल्प के लिए होता है, इनके लिए नहीं है। अच्छा, इन पे कोई फायदा नहीं करेगा। आप जो आपकी स्कैल्प क्लीन करेगा, जो नरिशमेंट देगा वो आपकी स्कैल्प पे देगा, इस पे कोई फायदा नहीं करेगा। ये तो डेड है, देखिए ना, ये तो डेड है, ये अगर मैं यूं खींच रहा हूं तो उनको तकलीफ नहीं होगी, ये डेड है ना, यहाँ से बाल डेड है, ठीक है, ये तो हमारा डेड प्रोटीन होता है ना हमारे बालों का। लेकिन अगर मैं रूट से पकड़ के हल्का खींचूंगा तो उनको पेन होगा, क्योंकि वो रूट से जुड़े हुए हैं। तो असल नरिशमेंट आपको यहाँ से मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोम दीजिएगा बेटे। ये तो मुझे पता नहीं था, और मैं भी जब तेल, आजकल मैंने तेल लगाना शुरू किया, आजकल मुझे अपने बालों से प्यार हो गया क्योंकि खराब हो रहे हैं, तो मैं नीचे तेल ना यूं करके नीचे आप कंडीशनर लगाइए, नीचे आप कंडीशनर लगाइए। हाँ, वो भी लगाती हूँ, तेल भी बहुत लगाती हूँ। ऑयल से कोई फायदा, ऑयल तो स्टिक ही करेगा आपके बाल। मैं जाया करी फिर अपना ऑयल यूं लगा के। कंडीशनर भी आएगा स्कैल्प पर ही लगाते। ये आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये अगर हमारे पास टाइम हो गया पूरा, ये मैं पूरा कर पाया तो आप लोग के लिए बड़ा फायदा होगा। उसके बाद आपने, मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, आपने अभी आप रुक जाए क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है अब। ऐसा हम प्रोग्राम करेंगे जो एक दिन विदाउट ब्रेक हम करेंगे प्रोग्राम। ये ब्रेक वो है ये जालिम समाज की तरह आ जाती दरमियान में, लेकिन अगर ये ब्रेक ना हो ना तो फिर बड़ी परेशानी होगी, सैलरी नहीं मिलेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ऑयलिंग के बारे में, हमारा जो ब्रेक है इसके अंदर हम, जो हमारे पास टाइम है, हम कोशिश करेंगे जल्दी हेयर का कर लें। मुझे लगता है कि स्टेप्स का प्रोग्राम अगर कोई 6 घंटे का भी हो तो लोग आराम से देखेंगे बैठ के। अच्छा, मैं ऑयल बता रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि हमारे प्रोग्राम में कवर हो जाए, और इस बीच हम जब तक इनको वॉश के लिए भेजेंगे हमारे पास बैंग्स आ जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर कैमरा प्लीज इस पे फोकस कर लीजिए कि बालों में। अच्छा, एक बात और, आप मुझसे ब्रेक में पूछ रही थी कि मेहंदी जो लगाते हैं, और इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है। ये ध्यान में रखिए कि मेहंदी एक ऐसा पिगमेंट है, मेहंदी बहुत अच्छी होती है। पहले जमाने में होता था कि हमारी अम्मियां तो मेहंदी लगाती थी, आप लोग मेहंदी को मना करते हैं,
मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है, बट एज अ कंडीशनर आप कोई हेयर पैक बनाते हैं उसमें एक चमचा एज अ कंडीशनर डाल दें, इट्स फाइन। मगर आप एज अ कलर अगर आप उसको यूज़ करेंगे, देखिए अभी भी वो फर्टिलाइजर से उगती है, वो कोई वैसे तो नहीं होती, वो भी पिस के भी लगा ले तब भी वो कितनी भी हर्बल हो। और मेहंदी सोचें एक ऐसा पिगमेंट है, जब हम बालों में डाई करते हैं तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं इसके पोर्स खोलने के लिए, ताकि कॉर्टेक्स में जाके कलर चेंज हो। और मेहंदी इतना ड्राई और इतना स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है कि बगैर किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वो आपके बालों में चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। यानी कि आप ये सोचें कि वो कहते हैं ना कि हमने अक्सर आई लड़कियां कि हमने मेहंदी लगाई थी पर साल भर पहले लगाई थी, तो साल भर का मतलब है कि आपके यहाँ से यहाँ तक के बालों में मेहंदी होगी। और मेहंदी एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें हम कोई गोल्ड कलर नहीं डाल सकते, कोई ब्राउन नहीं डाल सकते। रेड भी चढ़ेगा तो वो उस कलर की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत कम होगी। वो अगर 15 दिन में वॉश हो जाएगा, बजाय इसके कि वो महीना चले, वो 15 दिन में ही वॉश आउट हो जाएगा। तो मेहंदी प्लीज मत लगाइए, ठीक है। अच्छा मैं ऑयल बता रहा हूँ, आपने इस तरह कॉटन लेनी है। कॉटन में थोड़ा इतना गर्म लगाना है जितना आप गर्म बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। और आपने सिर्फ पोर्स पे इस तरह जो आपके रूट्स हैं पतली पतली मांग खोलनी है ताकि पूरे में लग सके। हम इनके बालों में ऑयल लगा रहे हैं। अच्छा आपने तो जो है वो छोटी छोटी मांग खोल के लगाना है और सिर्फ अपने रूट्स पे ही लगाना है। अब देखिए क्वांटिटी भी ज्यादा लग रही है। नॉर्मल आप तेल लगाते हैं तो इस तरह बालों में नहीं लगता, वो सर पे ज्यादा लग जाता है, बालों पे कम लगता है। ट्रू। अच्छा इसका आज मैं घर जाके तेल लगाऊंगी, वो ऐसे लगाऊंगी, आप लोग भी। उसके बाद इसी तरह आप मांग से पीछे भी लगा लीजिए। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसलिए जरा मांग बैक पे नहीं लगा रहा। उसके बाद आपने इसको पूरे बालों में चंपी करनी है। अच्छा बहुत प्रेशर नहीं देना, अपने बालों के अंदर इसको पहले स्कैल्प में पूरा फैलाना है। अच्छा। देन फिर आपने बहुत लाइट अपने हाथों से करा लें तो उतना मजा नहीं आता, कोई घर वाला करे तो ज्यादा मजा आता है। आप इस तरह मसाज करेंगे। अच्छा और आपके स्पेशली ये जो टेम्पल्स हैं इनको, अब ये क्यों अक्सर होता है कि भाई हम ऑयल लगा रहे हैं, ये क्यों दबाएं? हाँ। जब तक आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी आपकी स्किन, आपके सर पे ऑयल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक तो आप इस टेम्पल को मसाज करेंगे, आप ये मसाज करेंगे, ये पूरी ये आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ मसाज बहुत सारी खवातीन मेरी तरह करती होंगी, जब मैं बालों में तेल लगाती हूँ मेरा ब्लो ड्राई खराब हो जाएगा, शाहू भाग के आ जाएगा, सो मैं यूं और यूं कर रही होती हूँ। नहीं ये इस तरह करने से ये तो सिर्फ मजे के लिए आप कर लें, बट अदरवाइज अब मुझे लग रहा होता है कि बस कमाल ही हो जाएगा मेरे बालों में। आप सिर्फ बहुत कोशिश ये कीजिए कि आपके रूट्स पे अच्छी तरीके से ये पहुंच जाए। और इसी तरह आप बाल उठा के और बैक पे भी आप मसाज करेंगे, ठीक है। और स्पेशली आपके नेक के पास जो ये सर्कुलर मोशन में आप इस तरह घुमाएंगे अपने हाथों को, ताकि आपके जो ये प्रेशर पॉइंट्स हैं नेक के पास ये इजीली इसके अंदर से आप ये अच्छे होंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और ऑयल का भी फायदा होगा। इसके बाद हम ऑयल लगा के, अब एक बात आती है कि इसको स्टीम कैसे दें, बालों में स्टीम कैसे दें। और स्टीम क्यों देते हैं? क्योंकि ये वर्जिन ऑयल है, ये बहुत पतला होता है, पानी की तरह होता है, ये आपके पोर्स में जल्दी चला जाता है अंदर। तो आप कोई भी टॉवल ले लें, टॉवल को आप गर्म पानी में डालेंगे तो वो उसको निचोड़ेंगे तो वो हल्का सा गर्म हो चुका होगा, उसको बालों के ऊपर रैप कर लीजिए एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट। जब आप देखें कि उसका गर्मपन खत्म हो रहा है देन आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। इतने में हमको वॉश कराने के लिए भेजते हैं और हम बालों के लिए बैंग्स ले लेते हैं। तो आप लेकर आइए लड़कियों को बैंग्स। आप आ जाइए, आप आ जाइए, अभी आप दोनों आ जाइए, बाद में बुलाती हूँ। सीट्स कभी कम है ना, मैं ऐसा बुलाती हूँ। अच्छा हमें क्योंकि आइडिया नहीं होता कि किसी का माथा अगर नॉर्मल होता है, किसी लड़कियों की माथा बहुत बड़ा होता है, किसका बहुत छोटा सा होता है, तो समझ में नहीं आ रही होती कि कैसे। सो अभी आप उधर बैठो, आप इधर बैठो। चलें ठीक, चलिए ये तो फटाफट। आज हैदराबाद से कौन आई? नहीं ये हैदराबाद से आई, हमारी बहुत अच्छी हैं जो हैदराबाद से आई। उन्होंने कहा कि आज मैं स्पेशली आपकी वजह से आई हूँ, तो हम इनके बैंक जरूर काटेंगे। यानी कि मैं नाराज हूँ, जो मैं रोने लग जाऊँ, मेरी वजह से नहीं आई। अच्छा जी, इनका देखिए पूरे, वैसे तो इनका पूरा हेयर कट होने वाला है, ठीक है। इनके एंड्स बहुत डेड हुए हुए, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इनका बैंक काटते हैं। जी जी, हैदराबाद में जाके अपने बैंक्स को फ्लॉन्ट करना है इसे। अच्छा पहले जरा बताएं, इनका माथा जो है, इनके माथे पे कैसे बाल जगह? देखिए इनका माथा बहुत चौड़ा नहीं, लेकिन बेबी हेयर है तो उनको कवर करने के लिए अगर ये बैंक कटाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली बैंक काट दूंगा तो आपको इतना अच्छा नहीं रहेगा जो मेरे व्यूवर्स देखने के लिए। मैं इनको बता देता हूँ कि बैंक कैसे कटते हैं। ठीक है, ठीक है।
आपने बालों को थोड़ा सा गीला किया, या आप खुद भी कर सकती हैं। मैं अपने हाथ से खुद अपने पैर मेरे जितने भी ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हैं ना वो सब मुझे कहते हैं दिखाएं अब वकार प्लीज खुद काट। ये देखिए, अब अगर कैमरा प्लीज पे क्लोज कर लीजिए। आपने बैंग काटते वक्त बालों को ऊपर नहीं रखना है। जब आप खुद काटेंगे तो आपका बाल नीचे की साइड पे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। आप नीचे लेके आएंगे जहां आपका नोज का एंड खत्म हो रहा है, ठीक है, वहां लाके आप अपने हाथ, अगर आपने यूं किया हुआ है तो आप स्ट्रेट कर लेंगे बालों को इस तरीके से। देखिए स्ट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सीजर लेंगे और सीजर से खड़ा काटेंगे ऐसे। यानी कि अगर आपने पकड़ा हुआ होगा तो आपके बाल यूं आएगा स्ट्रेट और आप सीधे कर देंगे और आप ऐसे काटेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाल लेंगे तो बाल स्ट्रेट आएगा, उसको आपने स्ट्रेट सीधा खड़ा कर लेना उंगली और इस तरीके से आपने काट लेना है, ये और फिर ये और स्ट्रेट कर देगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ब्लो ड्राई करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये बहुत आसान है। कॉम दीजिएगा बेटा। जब आप बैंग काट लें तो आप पूरे बैंग्स को ऊपर लेके जाएं। और ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमारी यहाँ बच्चियां अब इतनी स्मार्ट हो गई हैं कि वो इजीली ये सारे काम कर लेती हैं। ये बताना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है उनके लिए। आपने इसको ट्विस्ट करना है, इसको ट्विस्ट करना है, ठीक है। और अपनी कैंची को इस तरह रखना है और आपने कैंची को दबाना नहीं है, बस इसको वी पोजीशन में खोल के रखना है। ये पिवट पॉइंट कहलाता है, ये जगह होती है उसकी बिल्कुल मिड पे आपने खोल के रखना है। और सिर्फ आपने ऊपर के बालों को इस तरीके से ऐसे छील देते हैं ना, ऐसे छील तो जो आपका एक्सेस हेयर होगा, जो थिकनेस को ज़्यादा कर रहा होगा, वो निकल जाएगा। अब मैं इनके बैंग ब्लो ड्राई करके दिखाता हूँ। जबरदस्त। और मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि जब आप शावर लेकर आएँ तो ज़रूर जो है वो अपने बालों को ड्राई ज़रूर कीजिए। गीले बालों को ड्राई कर लीजिए, आप 70% ड्राई कर लीजिए ताकि वो 20% खुद हो जाए। और जो हिजाब वाली खवातीन है वो 100% ड्राई करें बालों को। हाँ, वो गीले बालों से स्मेल आने लग जाती है। आप देखें कि जितनी भी बाहर फॉरेनर लड़कियां हैं, जब वो खुद अपने बालों को ब्लो ड्राई कर सकती हैं और चीज़ें करते हैं, हमारे भी कर सकते हैं। और उनके बाल ना इतने कमजोर होते हैं, तो और अल्लाह आप का शुक्र है लंदन में आप देखें, आप लंदन में जाएं, आप बाहर निकले तो आपको लगता है सब आज पार्टी में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई हमारा तो कि अच्छा तैयार होना है तब जब शादी होगी। इवन कि वो लड़कियाँ खवातीन भी कि अगर हमसे कहना कि आप अगर अपने बालों को करा लें, कटिंग करा लें, कुछ नहीं अभी तो शादी आने वाली ना, इस पर कराएंगे। शादी का हेयर कट से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी पर्सनल जिंदगी से। आप रोज भी अपना चेहरा देखते हैं। अच्छा, कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए इनके बैंग्स करते हैं जी। कौन है? फराह बात कर रही हूँ कराची से। कैसी फराह? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? वकार भाई से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे मेकअप के बारे में थोड़ा सा पूछना था। पूछिए। कि मैं जब भी मेकअप करती हूँ नोज पे ऑयलिंग आ जाती है और चिक्स पे ना ड्राइनेस, तो मुझे किस तरह करना चाहिए? ओके, आप जब चाहते हैं कि बिल्कुल फटने लगते हैं। ओके, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप फाउंडेशन जो भी लगाएंगी वो लिक्विड लगाएंगी, स्टिक बेस्ड फाउंडेशन नहीं लगाएंगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी नोज़ पे ऑयल आ जाता है, तो जो पोर्शन जैसे अगर आपके चिन पे और नोज़ पे ऑयल आता है तो आप मेकअप जब क्लिनजिंग करेंगी, क्लिनजिंग के बाद आप पहले जो है लूज पाउडर अपनी नोज़ पे और चिन पे लगाएंगी, देन यू अप्लाई द फाउंडेशन। और जो पाउडर आप लगाएंगे वो ब्रश से लगाएंगे, पफ से आप पैड नहीं करेंगे। जितना आपके चेहरे पे कम फाउंडेशन होगी उतना आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? महविश बात कर रही हूँ कराची से। जी महविश, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं वकार भाई से अपनी स्किन की प्रॉब्लम पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतनी ज़्यादा कि मैं उस पर कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं चीक्स, और उसमें बारीक बारीक से दाने निकल आते हैं। और कहीं कहीं ना ब्लैक स्पॉट्स जैसे वो बर्निंग मार्क्स होते हैं वो पड़ जाते हैं।
अच्छा, ये फाउंडेशन लगाने के बाद होता है या वैसे? नहीं, वैसे जैसे फेशियल ले लूं या मैं कोई क्रीम यूज कर लूं या कोई होम रेमेडी कभी कभी यूज कर लूं ड्राइनेस दूर करने के लिए, तो उससे ऐसा हो जाता है। अच्छा बेटे, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आप बहुत सारी रेमेडीज एक साथ यूज ना करें, कि आप फेशियल भी कराएं और रेमेडी भी करें, तो वो सब चीज़ें ना एक साथ मिलके कुछ अलग सी चीज़ बन जाती है। अपने फेस को कुछ दिन के लिए किसी चीज़ का आदी डालें, फिर उसके बाद आप चीज़ चेंज कर लीजिए, फिर आप कुछ चेंज कीजिए। जैसे कि अगर ड्राइनेस आपने दूर करनी है तो आपके लिए सबसे बेहतर जो है वो, अगर आप एसी है आपके घर में और अगर आपको कोई बहुत गर्मी नहीं है अगर, तो आप आमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल वर्जिन ये आप मांग के लीजिएगा, मार्केट में मिलता है, अवेलेबल है। आप वो लेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि वो एक तो पतला होगा और आपके स्किन को बहुत ऑयली नहीं करेगा, लेकिन आपकी ड्राइनेस को दूर कर देगा। तो वो अगर आप दिन में जो है वो सुबह के टाइम या रात के टाइम तकरीबन घंटे भर के लिए लगाते हैं तो आपकी स्किन में जितनी भी इन्फेक्शन है वो भी चले जाएंगे और आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और रही बात मेकअप करने की, तो मेकअप से पहले आप क्लींजिंग ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखिए। और आपकी ये ड्राई स्किन है तो आप नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन या ड्राई स्किन का मॉइस्चराइज़र ले सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपको एलर्जी हो जाती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेंसिटिव स्किन का मॉइस्चराइजर लीजिए। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोग यहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा से मैं आपको कुछ और बैंग्स डिफरेंट स्टाइल के बताएंगे और साथ में आईब्रोज हमारी कैसी होनी चाहिए कि हम आईब्रोज की जरा सी शेप चेंज हो जाए ना तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आप तेज लगने लग जाते हैं। तो सॉफ्ट इमेज के लिए क्या करना चाहिए, ब्रेक के बाद बताऊंगी। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ये अपना सर वॉश आप देखिए वॉश करा के आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इनके बाल एंड से बहुत ख़राब हुए हैं जी, तो हम सिर्फ एंड से हल्का सा इनके बालों को काट देंगे ताकि इनके बाल थोड़े से नरिश हो जाएं। जितना भी डेड एंड था वो हमने काट दिया है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कंडीशनर होता है, एक नॉर्मल जो आप शैम्पू के बाद लगाते हैं, एक होता है जो लिव इन कंडीशनर होता है जो आप स्प्रे फॉर्म में होता है, और एक इस तरह थिक होता है, देखिए ये क्रीम फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको आपने लेना है बालों में और आपने इसको स्कैल्प पे भी लगाना है। ये आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा कर लेना कोई घर पे, तो उसको कभी ज़िंदगी में बालों की कोई शिकायत नहीं होगी। ओके। ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग रोज़ाना हेयर स्प्रेज और चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और ये कोई बहुत देर का काम नहीं है, मैक्सिमम ये अपने आप को आप 20 मिनट दें, आपकी ज़िंदगी में ये सुकून आ जाएगा इससे। अच्छा जी, ये मैंने पूरा अप्लाई कर दिया इनके बालों में। अच्छा, ये रूट्स में भी लगेगा और ये स्कैल्प में भी लगेगा, ठीक है। इनको फील हो रहा होगा ठंडा ठंडा। उसके बाद हमने इसको 25 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। आप जब तक ये वॉश करके आएंगी तो हम किसी और के बैंक काट देते हैं। हमने इनको ऑयल किया, 25 मिनट तो हमारे पास है ही नहीं। हम इससे पहले वॉश करते हैं, इसमें इनको एक प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ ताकि इनको पता चल जाए किस तरीके से होगा। अभी हम इनको पहले हमने ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद स्टीम दी, स्टीम देने के बाद हम इनके बालों में प्रोटीन लगाया है। प्रोटीन के 20 मिनट्स बाद हम वॉश करा देंगे, इतने में हम बैंक्स कराते हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनके बालों में इम्प्यूल कैसे लगेगा और इसकी वजह क्या होती है। सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, बाकी मुनकर आते हैं। आज बाकी को बुला दीजिए, ये आ गए बैंक्स के लिए। आज बैंक्स है, इनका तो पूरा बाल कटना चाहिए वैसे तो। देखा, बालों का बिल्कुल तुमने ख्याल नहीं रखा हुआ। इनका था कि मुझे मेरे जो है वो फोरहेड बहुत बड़ा है, तो हम क्योंकि इनके पूरे बाल तो बड़े हैं, अगर या तो हम पूरे बाल इनके स्टेप में करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनका बैंग काटूं तो बैंग का एक और तरीका भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप इनका आराम से बैंक काटें और माइक जरा ठीक करके आ जाती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बैंक का काट रहा हूँ। आप देखिए कि मैंने इस तरह एक थोड़ा सा बाल का फ्रंट का हिस्सा लिया है, अगर आपको इस तरह नज़र आ रहा हो। आप मांग देखिए, मांग से इस तरह आपने ये बिल्कुल फ्रंट पे आप लेकर आएंगे। फ्रंट पे लाने के बाद आपने इस तरीके से स्ट्रेट आगे से पकड़ना है। पकड़ने के बाद जितना आपको बैंक चाहिए आपने उतना काट लेना है। ये आपने काटा, उसके बाद हल्का सा नीचे से आप इसको टेक्सचराइज कर लीजिए, थोड़ा सा आप कट कर लीजिए। उसके बाद आपने
ये बैंग का तरीका बता रहा हूँ। बीच में से आपने जिगजैग मांग निकालनी है। मतलब कंघे को रख के आप सिर्फ जिगजैग घुमाएंगे तो जिगजैग मांग निकल आएगी। इसको आप अलग करेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खड़ी कैंची के साथ आपने कैंची को बंद नहीं करना, बस सिर्फ कैंची को सिर्फ छीलना है, समझने वालों को। ये इसी तरीके से यहाँ भी बता रहा हूँ। ये मैं सबसे बता दूँ ताकि कैमरा इजीली कवर कर ले। वो देखिए वो साइड बैंग थी, ये बैलेंस बैंग कहलाती है। ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, दोनों साइड से बराबर होता है। ये देखिए मैंने सिर्फ छीला है साइड से बाल। कैंची को अगर आप बंद नहीं करेंगे तो सिर्फ वो साइड से सही छिलेगा। अब मैं आपको इनको ब्लो ड्राई करके दिखाता हूँ। हाँ। आज तो भाई जो टाइम है वो तो फिरारी बन के भाग रहा है। बहुत समझ ही नहीं आ रहा वक्त जा बता रहा ना, ब्यूटी टिप्स का जो व्यायाम होता है वो तो मुझे शायद पता है 6 घंटे की भी रील हो ना। मतलब मैं एक शो कर रहा था, एक मतलब टीवी के लिए नहीं था, वो एक कॉलेज में हम एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसके अंदर हम अवेयरनेस दे रहे थे बच्चों को। समझो जब 4 घंटे हो गए ना तो मेरी बस हो गई। मैंने कहा बस मैं थक गया। लेकिन बच्चियाँ नहीं थकी थी सवाल पूछ के। अच्छा बाकी क्योंकि ये जो जैसे शो करते हैं वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मैं इतना सीख रही होती हूँ, उससे पता होता है कि ये चीज़ नहीं करनी। हमने ये ड्राई किया। अब आप देखिए ये बैंग्स दोनों साइड पे जिनका फोरहेड का मसला था, ये देखिए दोनों साइड पे भी आ सकता है। अच्छा। और अगर आप फोरहेड को कवर करेंगे तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों साइड से कवर हो जाए। सही, ठीक है। तो हम उसके एक साइड से ताकि वो इधर जो है और सुनंदन का पूरा बाल कटना चाहिए। हाँ, ताकि इनकी प्रॉपर जो है ये लुक हमें सामने नजर आ सके। हाँ नहीं, ये पीछे खाली बराबर नहीं होंगे, पूरे लेयर्स कटेंगे। ये बराबर होते होते काफ़ी छोटे हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आज के इस शो से आपने वक़ार से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अगर आप लोग आज की जितनी भी हमने चीज़ें आपको बताई हैं ये मिस कर गए हों तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है जनाब। आप शाम 4 बजे जब ये रिपीट होगा शो तो आप बड़े आराम से वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच वकार। अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट तो मैं उसमें बता सकता हूं। अच्छा, इनके बाल वॉश हो गए। टाइम कितना है जी हमारे पास? 40 सेकंड। ओके फाइन, 40 सेकंड में बता देता इनको। हाँ, 40 सेकंड में आपको मार्केट में इस तरह के इम्प्यूल्स मिलते हैं जी। ये इम्प्यूल होते हैं जो कि इंजेक्शन की तरह के फॉर्म में होते हैं। जब हमने पहले ऑयलिंग की, ऑयलिंग करने के बाद हमने ऑयल लगाने के बाद हमने वॉश किया, स्टीम दी के वॉश किया, उसके बाद हमने प्रोटीन लगाने के बाद इसको हमने वॉश कर लिया 20 मिनट्स के बाद। हम इसको लगाएंगे जो उनके हाथ में सिर्फ उनको क्या बोलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सिर्फ ये आपने लगाना है। सो मच, ऐसे लगा देंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए। कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।